जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संविधान में भाग 1। संविधान में 22 भाग होते हैं, तो इस वीडियो में जो है हम भाग 1 को जो है पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य। तो इसके बारे में भाग 1 में चर्चा हुई है, संघ और राज्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए जो बराबर कानून हो उसे हम संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन में हम लोग भाग कहते हैं। इसके जो लेसन है उसको हम भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं और इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। तो ये सारे अनुच्छेद हम धीरे धीरे करके आपको सभी अनुच्छेद बताएंगे, सारे भाग बताएंगे, जो है पूरा संविधान बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 अनुच्छेद जो है इसमें 1 से 4 तक बताया गया है। भाग 1 में 1 से जो है 4 तक जो है अनुच्छेद इसमें लिखे गए हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। परिसंघ क्या है, तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, संघ और संघ, इसमें आपको एक शब्द जो है इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। एक यूनियन है और एक फेडरेशन है। तो फेडरेशन को भी हम संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं। तो इसमें आपको जो है याद करना पड़ेगा कि फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन होता है राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। फेडरेशन भी जो कोई मजबूत नहीं है, लेकिन जो यूनियन है, यूनियन संघ है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, उदाहरण के तौर पर। अब अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या कोई जो है देश कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो वो भी भारत में मिल सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, तो सिक्किम के लिए 35वां संशोधन 1974 करके सह राज्य बनाया गया था तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 2 का। लेकिन फिर 36वां संशोधन किया गया 16 मई 1975 में। तो 16 मई 1975 में संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 जो है कहाँ तक मान्य है, तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में उसको परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, कहाँ तक रहेगी, क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, ये सब जो है परिवर्तन कर सकता है। जैसे यहाँ पर राज्य है और नया राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है उत्तराखंड जो है, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही में था, फिर उसका जो है परिवर्तन किया गया, उत्तराखंड को जो है अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश से जो है उसको अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का जो है नाम, क्षेत्र, सीमा सब बदल सकता है।
तो ये अनुच्छेद 3 में है। अब अनुच्छेद 4 में क्या कहता है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। तो ये अनुच्छेद 4 हो गया। तो आई होप आप लोगों को हमने जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये चारों अनुच्छेद बताए हैं आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे और भाग जो है 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर जो है भाग 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है भाग 2 पढ़ेंगे नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में जो है इसमें बताया गया है भाग 2 में। तो इसमें जो है हम पूरा एक ही वीडियो में भाग 2 को ख़त्म करेंगे। एक वीडियो में जो हमने भाग 1 को देख लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 को देख लेंगे। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।